गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन और मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है मेरे पास जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोगों को मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज करके क्वेश्चन से किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इस चैप्टर में से ज़्यादातर हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5, 3 और 2 के रेशियो में वो इनकी ये ओल्ड रेशियो है जिसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज, और ये हमें इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, फिर आते हैं दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्रीड दैट। अब देखो, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस की रेशियो को जो है चेंज कर रहे हैं, जो है 2:2:1। ठीक है, और उन्होंने क्या एग्री किया है? पहला है लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 10%, और दूसरा है मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाई 15%, ये घट रही है। थर्ड है हमारे पास स्टॉक इंक्रीज टू ₹1 लाख, जो स्टॉक है उसको 1 लाख रुपए तक बढ़ाना है। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर में 5% का प्रोविजन बनाना है। क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 5,000 रुपये का जो क्रेडिटर है वो हमें उसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट ₹10,000, और वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो 10,000 पे एस्टिमेट की गई है। इसका मतलब यहाँ पे इसने 10,000 रुपये की वर्कमैन कंपनसेशन पे लाइबिलिटी आ गई है। ठीक है ना। फिर है एन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाई फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। ठीक है, एक एक्सपेंसेस हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू को सर्टिफाई कराने के लिए कि वो एक्चुअल में है कितने की, जिस पे हम लोगों को इंजीनियर को 2,000 रुपये पे करने पड़े हैं। तो देखो, ये कुछ हमारे ट्रांजेक्शन्स थे। अब देखो, हम लोग जो जनरल एंट्रीज करते हैं तो खास ध्यान रखनी होती है क्वेश्चन करते वक्त भी और जनरल एंट्रीज करते वक्त भी। मैं स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगा, और इसी स्टेप को अगर आप लोग पूरे पार्टनरशिप में फॉलो करते हो तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि कैसा होता है कि बहुत बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ें लिखना भूल जाते हैं जब वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं तब, जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ पाता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बैलेंस शीट से। ठीक है, बैलेंस शीट में देखते हैं कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो एक हम लोगों को दिया हुआ है ये जनरल रिजर्व। ठीक है, और जनरल रिजर्व के लिए कुछ भी नहीं कहा है, मतलब दे वांट टू शो इट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, इस तरीके से कुछ भी नहीं कहा हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके लिए हमारे पास जो है एडजस्टमेंट गिवन थी, तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, पहला एंट्री हमारी हो जाएगी जनरल रिजर्व के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट और टू मानवीज कैपिटल अकाउंट और टू पायल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारे पास था कितना, 20,000, तो ये आ गया 20,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियोज में। ठीक है ना,
5 3 2, तो ये हो गया हमारा 10,000, 3,000, 6,000 और इसका हो गया 4,000। ठीक है, फिर मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ जनरल एंट्री करूँगा। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बारी। देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास कितने थे, 30,000। अब क्लेम इन्होंने बताया है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 आ जाएगा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, और 2 हमारे पास अनिल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे 10,000 तो हमारे चले जाएंगे, 20,000 फ्री पड़े हुए हैं, वो हमारे पार्टनर्स जो हैं अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 अनिल्स कैपिटल अकाउंट और 2 मानवीज कैपिटल अकाउंट और एक आ जाएगा 2 पायल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था हमारा 30,000 था। अब जिसमें से 10,000 तो हमारे किसके पास चले गए, 10,000 हमारा हो गया जो है क्लेम जो था इसका 10,000, और बाकी के बचे हैं 20,000 जिसको हम लोग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10,000 रुपये, और इसका आ गया 6,000 रुपये, और नेक्स्ट का आ गया 4,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा सेकंड एंट्री भी हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सब चीज़ें होगी, एसेट साइड पे कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपने एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है, मतलब मींस अब जो भी रिवैल्यूएशन हो रही है हमारी एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट। तो देखो यहाँ पे है हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों में जो है प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एसेट्स या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ किन किन में है। सिर्फ हम लोग पहले उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में है लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीज वाली है। ठीक है ना, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, फिर दूसरा है हमारे पास मशीनरी तो रिड्यूस हो रही, छोड़ दें अभी। स्टॉक भी इंक्रीज ₹2 लाख। ठीक है, स्टॉक जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो स्टॉक लिख लेते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट। अमाउंट भी साथ ही साथ लिखते चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में 10% है, तो 2,60,000 का 10% हो गया हमारे पास 26,000। और स्टॉक कहाँ है, देखो ध्यान से पढ़ना, स्टॉक भी इंक्रीज 2 लिखा है। ये 2 मतलब यहाँ तक बढ़ाना है, 1 लाख तक था कितना हमारा 90,000, 1 लाख तक बढ़ाना है मीन्स 10,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है ना, 10,000 रुपये ये आ गए। फिर इसके बाद कोई और प्रोविज़न, ये तो माइनस का घटने वाला आइटम है, छोड़ देते हैं। क्रेडिटर देखो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, दैट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, ये भी एक तरीके से प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
क्रेडिटर्स अकाउंट, जो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं डेबिट, अमाउंट आ गया हमारे पास 5000, ठीक है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कर लेंगे टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका टोटल आ गया 26 10 36 36 और 5 41 41,000, ठीक है। फिर इसके बाद अब जिनमें हमारी एसेट्स डिक्रीज हुई है और लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, देखो यहाँ पे पहला हो चुका है मशीनरी रिड्यूस हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, ठीक है ना, डेबिट, और टू हमारी आ जाएगी मशीनरी अकाउंट, इसका अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। मशीनरी में 15% से कमी आई है, 3,50,000 का 15%, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 52,500 रुपये, ठीक, 52,500 रुपये। फिर इसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे आप डेटर्स लिख सकते हो तो चाहे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लिख सकते हो, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमारे कितने रुपए आ गए, यहाँ पे क्या है 5% डेटर्स पे क्रिएट करना है। डेटर्स हमारे कितने रुपए के थे, 1 लाख रुपए का, 5% 5,000 रुपये, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा है हमारा, देखो यहाँ पे जो है हम लोगों ने कैश का पेमेंट किया है, ठीक है ना, एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 वाज पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट। तो जो इसकी एंट्री अगर हम लोग अलग से करना चाहें तो ये हम लोग अपने एसेट्स को रीवैल्यू करा रहे हैं, ठीक है ना, और उसको रीवैल्यू कराने के लिए हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होती है इंजीनियर्स की। तो ये एक ऐसा खर्चा था जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड था। तो इसके लिए हम लोग जो एंट्री पास करते हैं, अगर अलग से करना चाहे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो हम लोग यहीं पे कर लें, जो ऐसा हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो इसको भी यहीं डाल देते हैं, कैश अकाउंट, ये हमारा आ गया 2,000 रुपये, ठीक है। और जहाँ तक है हमारी सारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई हैं रिवैल्यूएशन से और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग बहुत बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हम लोग रिवैल्यूएशन बिना बनाए भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कहाँ पे क्रेडिट है और कहाँ डेबिट है। देखो जो क्रेडिट है वो है 41,000, ठीक है ना, इसको टोटल कर लेते हैं 52,500 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 59,500, 59,500, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी रिवैल्यूएशंस होंगी, ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग एंट्री भी करते हो तो जितने बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा उन सभी को प्लस करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही बार में कर दिया है। तो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट, क्रेडिट वाले जो हैं वो कितने रुपए हैं हमारे पास 41,000, ठीक है।
अब देखो ये जो क्रेडिट वाले होते हैं ये प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। और रिवैल्यूएशन जो हमारा डेबिट वाला है, ठीक है, वो कितने हैं, वो है हमारे पास 59,500। ये जो होता है ये लॉस वाला होता है, ठीक है ना। अब हम लोग प्रॉफिट कम है, यहाँ पे लॉस ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, -41,000, तो हमारे पास बच गया 18,500, ठीक है। तो ये किस साइड पे बचा है, देखो डेबिट साइड पे ज़्यादा बचा हुआ है तो डेबिट साइड का होगा, ठीक है ना, डेबिट साइड पे बचा हुआ है, दैट मीन्स कि ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ज़्यादा था, लॉस में से माइनस किया प्रॉफिट को, बचा लॉस इतना, ठीक है। तो ये लॉस है। अब इस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में, ठीक है ना। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या होता है कि हमारी जो जनरल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस के लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा एंट्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और पायल डेबिट, और ये हमारा आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो हमारा कितना आया यहाँ पे, इसका लॉस आया हमारा 18,500, इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 से और इंटू हो जाएगा 5, 9250 पहले का आ गया 9,250, दूसरे का आ गया हमारा 5,550, और तीसरे का आ गया हमारे पास 3,700, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज को करते हैं, ठीक। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टाटा।